Assalamu alaikum everyone. Welcome to Tailenders Talk. Today we have got Rashid भाई and करीम भाई as our guest. ये हमारे ज़रा स्पेशल गेस्ट हैं, हमारा स्पेशल सेगमेंट है, उसके लिए ये आए हैं. एज अ पाकिस्तानी फ़ैन आपको पता है कि हमारे दिल और दिमाग चलना बंद हो गए क्योंकि हमारी पाकिस्तानी टीम की वजह से. तो इसकी वजह से हम अपने पास आज 2 डॉक्टर्स लेके आए हैं जो हमारी पाकिस्तानी टीम को पहले ठीक करेंगे, फिर हमारे पाकिस्तानी फैंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे ज़रूर. कि हम इतना दिल लगाते हैं, फिर बगैरतों की तरह फ्राइडे को देखेंगे मैच इस आस में कि शायद जीत जाए तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए. तो जोक्स असाइड हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं आज के. अगेन स्टार्टिंग विद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अंटिल नाउ एंड वे इज़ पाकिस्तान लैकिंग. सेकंड हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के प्री मैच की कि क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की. एंड देन थर्ड सेक्शन हमारा होगा प्रेडिक्शंस का, जिसमें हमारे दोनों गेस्ट हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा प्लेयर टू वॉच होगा इनका और क्या लगता है कौन जीतेगा. और लास्ट जो हमारा आज का सेगमेंट होगा वो होगा मीम्स रिव्यू. ये हमारा एडिशन है आज के लिए, हमारे करीम भाई की रिक्वेस्ट पे हमने ये ऐड किया है और आई होप कि यू गाइज विल एंजॉय. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट टुडे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सीनियर डॉक्टर मिस्टर राशिद. राशिद भाई, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की टीम का? पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है और क्या चीज़ है जो इम्प्रूव होनी चाहिए इन फ्यूचर एटलीस्ट? इन फ्यूचर मतलब वर्ल्ड कप के बाद दौरान भी जो हो सकती हैं, जो बाद हो सकती हैं, जो आपका दिल करे. यार जहाँ लैग कर रहा है वो तो है कि मतलब मेरे ख्याल में 4 साल हो गए इनसे टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया अभी तक ना. बिल्कुल. अब आप ये इंजरीज पे डाल दें अगर तो वो तो मेरा नहीं ख्याल के हर टीम के पास बैकअप होता है. सही बात है. ठीक है ना. आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें तो मतलब इट डिडंट टेक देम लॉन्ग टू गेट अ प्लेयर इन. सही बात है. मतलब एंड टाइम पे उनका एक प्लेयर गायब हुआ मिडल ऑर्डर से, लाबुशेन आ गया. बिल्कुल. ही वाज रेडी. मतलब उसने एक सीरीज खेली, 3 मैच खेले, उसके बाद से मैच हुआ है. ऑब्वियसली पाकिस्तान के मैच में वो लोग कह रहे थे कि भाई एंड पे आके वो उसको जो है ना वो जैसा पाकिस्तानी टीम करती कि भाई वो बंदा उसको बारी नहीं मिल रही. बिल्कुल. क्योंकि उनका इतना हो गया था. वो खैर उन्होंने मैक्सवेल को ऊपर भेजा, उसे नीचे लाया, मगर स्कोर उनके पास पहले ही इतना हो गया हुआ था कि वो जो है ना दे कुड हैव टेकन द रिस्क. तो कॉम्बिनेशन आज तक नहीं बन पाया. सही बात है. ठीक है. उसमें आपके पास ओपनर फखर जमान जो है पिछले 6-8 महीने से वो नहीं चल रहा है यार. उसको चलाए जा रहे हो. आपके पास सीरीज आई है, आपके पास टूर्नामेंट्स आए हैं, होम सीरीज आई है, अवे सीरीज आई है. मतलब और तो और आपने मतलब पाकिस्तान श्रीलंका इसी तरह कंडीशन में खेले ना. आप तो कहीं नहीं है. मुझे नहीं याद पड़ता लास्ट टाइम कब निकले थे ये कि वो जो है सेना कंट्रीज में. तो यार आपके पास वही पिचेस है, वही कंडीशंस है. आप 2 प्लेयर ही और ट्राई कर लेते वनडे के हिसाब से. या तो आपने वनडे खेले ही नहीं ना. आपने तो वनडे खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, वो उससे पहले आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. वो भी पाकिस्तानी कंडीशन में था यार. मगर उसमें क्या है, उसमें सिर्फ यही चल रहा है कि बाबर नंबर 1 पे रहने के लिए स्कोर कर रहा है. उसमें जो है इमाम जो है वो अपनी मतलब जो है ना वही अगेन सेम अपनी स्टोरी चलाए जा रहा है डेड पिचेस पे. और मतलब जो है ना उस तरह के जो गेम जो था वो चल रहा था. लेकिन आप वो सारी सीरीज से जीत गए थे, इसलिए आप नंबर 1 भी थे. तो फिर नंबर 1 टीम का एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, नसीम शाह, तो आप उसकी वजह से आप हार रहे हो. या ये तो आप ये भी कह सकते हो ना कि आपने तो मैनेज ही नहीं किया अपने प्लेयर्स को. वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत बात होती है जिसकी, आपने वो भी नहीं की. आपने नसीम शाह इंजर्ड था एलपीएल में, तो आपने एलपीएल भी उसको भेजा खेलने के लिए. आपने फिर उसको अफगानिस्तान की भी सीरीज खिलाई, फिर आपने उसको पूरा एशिया कप भी खिलाया और बीच में वो खत्म हो गया. सेम स्टोरी विद शाहीन. शाहीन को इतना उन्होंने रगड़ा है, इतना रगड़ा है. मतलब आजकल उसका आ रहा है कि जी ही इज द फास्टेस्ट मतलब जो है ना टू रीच आफ्टर 48 वनडे इंटरनेशनल जो भी है 96. मतलब क्या करना है इस रिकॉर्ड का? आपको टूर्नामेंट तो नहीं जितवा के दे रहा. वर्ल्ड कप का फाइनल, उसकी पेस गिर गई है. T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल एंड टाइम पे आके जो है ना वो सर आप देख ले 135 से वो क्रॉस नहीं कर पा रहा अपनी पेस.
तो करीम भाई आप बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या फेलियर्स हैं पाकिस्तान के जिसकी वजह से आज हमारी ये सिचुएशन है कि हम अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हार गए? अफगानिस्तान जैसी, अब मैं नई वर्ड यूज करना चाह रहा था, लेकिन ऐसी टीम है जिससे आप अभी तक कोई वनडे नहीं हारे थे और एट द बिगेस्ट स्टेज आप आके हार गए, और वो भी वन साइडेड गेम। इमरान, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन टुडे, बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी हाईलाइट किया था कि हमने एक ही डायमेंशन इनकी उसके ऊपर ओवरडोज किया हुआ था। कवर ड्राइव बहुत अच्छी है और मौका ही नहीं दिया उसको अपनी गेम इंप्रूव करने का, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी थी। एलपीएल खेल रहे हैं ये, ठीक है, वहां से स्टार्ट हुए, कोई इन्होंने लीग नहीं छोड़ी। आपने जब इधर श्रीलंका में खेली सीरीज, आपने बिल्कुल कोई वर्क नहीं किया। आप बी और सी टीमों के साथ खेल के अपने ही स्टैट्स बना रहे थे, आपने टीम फॉर्मेशन पे बिल्कुल काम नहीं किया। 2.5 महीने हो गए, आपने अफगानिस्तान के साथ 5 मैच खेले, आपने फिर भी उनसे कुछ नहीं सीखा। उन्होंने हर मैच में आपसे सीखा, करीब लेके आते थे, आपका तुक्का लगता था, नसीम शाह के 2 छक्के हो गए, एज हो गया, इससे तो आप जीत रहे थे। वो इंच करते गए क्लोजर, और आखिरकार उन्होंने जो फंदा आपके गले में डालना था वो डाल के कामयाब हो गए। वन साइडेड विक्ट्री जो उन्होंने डिजर्व की, उसके लिए उन्होंने काम किया, उसके ऊपर वर्कअप है। आपका कोई वर्कअप नहीं है, आप सिर्फ सोशल मीडिया के होलसमनेस के पीछे रह के आपने जो है तो ये अपना वो इमेज उसको बना लिया। आपके पता है लड़के कितने ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, जो कि इनकी सोशल मीडिया की कैंपेन्स चला रहे हैं, उसके ऊपर तो सारा इनका कंसंट्रेशन है। तो अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि नहीं है, आप प्लेयर्स चला रहे हैं ये सारी चीजें, नॉट उनके फैन बेस है। उनके फैन बेस होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अब इसकी फिर रिफ्लेक्शन आती है इनकी, आप देख लें, कंपेयर करें बाकी टीम्स की स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रही हैं और ये किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये अभी भी 1992 की जो है उस पे डगर पे लगे हुए हैं, वो ही क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी तरह पहले 10-15 ओवर इन्होंने रोक के अपनी खेलनी होती है, सर्कल ये क्रॉस नहीं कर पाते। थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरीज इन्होंने एक छक्का नहीं मारा पावर प्ले के अंदर। फिर उसके बाद ये इनका मिडिल ऑर्डर इतना स्लो है, वो फिर उसी तरीके से एक स्लगिश उनकी बैटिंग स्टाइल है, सिंगले डबले नहीं करते बिल्कुल, और अपनी स्टैट पैडिंग के पीछे जो है ना इनका स्ट्राइक रेट होता है। दूसरी टीम जो 350 स्कोर करती है, एटलीस्ट ये अभी भी 250 का स्कोर इनके लिए पार स्कोर होता है। बिल्कुल सॉरी, मैं बाद में नहीं, मैं आपसे ना इसी बात एक क्वेश्चन मेरा जो एक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं जो ये बातें हैं ना, ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे, ठीक है, उसमें कुछ आपको मतलब अब ये नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, मगर आप खुद भी ऑब्जर्व करते हैं ऑब्वियसली, मतलब ऑल प्ले क्रिकेट ठीक है जिस लेवल की भी है, मगर समझते तो हैं किसी ना किसी हद तक तो समझते हैं, अपनी सोच के मुताबिक तो हम कमेंट कर भी सकते हैं, रिव्यू ओपिनियन ये सारा कुछ चलता है। फिर आप दूसरा सोशल मीडिया पे दूसरों को भी देखते हैं, एक्सपर्ट्स को देखते हैं, नॉन एक्सपर्ट्स हमारे जैसे शौकीन भी है, हर एक को देखते हैं, आपको हर स्कूल ऑफ थॉट मिलता है। आपको क्या लगता है कि ये कर नहीं पा रहे, इनकी प्लानिंग ही यही है, या ये करना नहीं चाहते, या दिस इज समथिंग एल्स? मतलब आपका क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? सर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन नहीं, आप दूसरी तरफ भी ले जाए, मतलब वी वांट टू नो। कौम के लिए सिर्फ एक ही खुशी रह गई थी और वो क्रिकेट थी। हमने उम्मीदें इन्हीं से लगाई हुई हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं। इनकी भी अनफॉर्चुनेटली उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, आपका मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी, इतनी इंस्टेबिलिटी है बोर्ड के अंदर कि एक सियासी भर्ती होती है तो जैसी दूसरी पार्टी आती है तो दूसरी सियासी भर्ती हो जाती है। एक्सपर्ट्स जिनका काम है चलाना, जो प्रोफेशनल तरीके से चलाए, वो चला ही नहीं सकते, क्योंकि सियासी भर्तियां हो रही हैं। उसकी वजह से कभी ये डोमेस्टिक का चेंज कर देते हैं, कभी जो है उसको हटा के उसको अपने मनपसंद बंदे को कैप्टन बना देते हैं, फिर उसको इतना हाइप कर देते हैं, फिर उसको बैक नहीं कर पाते क्योंकि चेंज हो जाती है, रेजिम चेंज हो जाती है। यही से आपकी इसी बात से कॉन्सेप्ट, जो सियासी भर्ती होती है वो आके सारी चेंजेस करते हैं, उसके पीछे मोटिव क्या होता है? टू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट और टू इज देयर एनी अदर एजेंडा? अपने हस्बे मंशा, अपने इनकी ग्रजेस होती हैं, अपना इनका तौर तरीका है। नॉन प्रोफेशनलिज्म को ये रिफ्लेक्ट करता है इनके अंदर। ये अपनी आपस की सियासी चपकलिश की वजह से अपने मनपसंद बंदे ले आते हैं, जिसका प्रोफेशनल कंडक्ट फिर बायस्ड होता है। तो ये यहाँ पे फिर बायस आ जाती है। आपके मुन खान ने कहा, आपके शोएब मलिक ने कहा कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे सारा जो है आज भी सिलेक्शन होती है। तो ये फिर आप बैरेट का फिर खून होता है,
फिर ऐसे प्लेयर्स जो के ग्राइंड कर रहे होते हैं अपना डोमेस्टिक के अंदर, उनको नहीं मिलता चांस। आप 50 ओवर्स के अंदर एक ऐसे बंदे को जो गली में टेप बॉल खेलता है उसको ले आए, उसके वो मसल्स नहीं डेवलप हुए, उसकी वो गेम अवेयरनेस नहीं है जो आप 4 डे टूर्नामेंट के अंदर, 1 डे टूर्नामेंट जो वर्ल्ड होती कप है, में जी। आप फिर आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अच्छा, इतनी फिर करीम आपको भाई- कुट पड़ती है। करीम भाई, मैं एक सवाल यहाँ पे राशिद भाई से ज़रूर पूछूंगा कि राशिद भाई, आपने देखी है 92 के विन, आप अभी बता ही रहे थे, आपका शौक भी क्रिकेट में बहुत था। आपने 92 में हम वर्ल्ड कप जीते, ठीक है, उसके बाद से आज तक हम ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो कोई तो कंसिस्टेंटली हम कुछ खराब कर रहे हैं जिसकी वजह से हम नहीं जीत पा रहे, या हम वो फाइनल में एक फाइनल 99 का खेला, आपकी इतनी बड़ी टीम थी, आई डोंट थिंक उसके बाद अभी तक इतनी बड़ी टीम आई है। 96 में भी मैंने सुना है बहुत अच्छी टीम थी, फिर भी हम नहीं जीत पाए। 2011 में हम सेमीफाइनल में गए, हमारे अच्छे स्पिनर्स से, डिसेंट फास्ट बॉलर से, फिर हम कोलैप्स कर गए अगेंस्ट इंडिया। 2015 तो मैं चले रहने दे, 2019 भी रहने दे, अब नाउ इज 2023, हाउ मेनी इयर्स इज इट, 30 years now? Yeah. 29 to 30 years. Still, we are not in a position that we can win a World Cup or we can give a competition to others. आप क्या कहोगे कि क्या फेलियर है जो हम कंसिस्टेंटली जो है ना करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी जीते नहीं उसके बाद? यार सिंपल सी बात है, मतलब हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे और करीम की बात को कंटिन्यू करते हुए, जो प्रोफेशनलिज्म का वर्ड है ना, उसको अगर हम देखें, मतलब ऑब्वियसली व्यूअर्स को जानते हैं मोस्टली कि भाई हम इस वक्त हम हैं पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए। दैट हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व। जब तक पाकिस्तान में था हमें नहीं पता था कि प्रोफेशनलिज्म ये सही चीज़ है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आवाम को ये पता ही नहीं है कि सही काम कैसे होता है। इवन इन आवर प्रोफेशन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए डॉक्टर, मैं खुदा की कसम हल्फन मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, मतलब ऑब्वियसली आप लोग को याद है क्रिकेट की पॉडकास्ट में ऐसे बात, मैं सिर्फ इस बात को कर लेता हूँ, मैं अपनी फील्ड की हद तक तो बात कर सकता हूँ ना, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखी है। ठीक है, आपको यार इन्हों क्रिकेट तक की पता भैया, इसको भाई कि पुलिस का क्या पता, इन रिफॉर्म्स का, इसने तो यहाँ पे भी नहीं देखी, वहाँ पे भी नहीं इसको पता। मतलब मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जिसपे मैं कह सकता हूँ पाकिस्तानी मेडिकल या हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर मतलब एट हाई लेवल, इट लैक्स प्रोफेशनलिज्म, मतलब टोटली मतलब लैक करता है, कुछ नहीं है। यहाँ की चीज़ें मतलब देख के ना सर पकड़ के बैठ के कि ये डज इट एक्चुअली हैपन। वहाँ पे जो हम किताबों में पढ़ते थे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये आपने ये करना है, वो करना है, एज ए डॉक्टर आपको ये करना होता है, वो सिर्फ हम एग्जाम के लिए होता था। रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट होता था। यहाँ पे आके हमने देखा कि भाई नहीं, कि भाई वो जो है वही है असल में, तो हम देखते हैं हाँ भाई अब वो टोटल एक से दवाई लिखने से हट के भी बहुत कुछ है। सही बात है। एक वो आपने सर्विस सेम अप्लाइज टू द क्रिकेट। प्रोफेशनलिज्म